नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सुलगता सवाल में ऐसे सवाल सुलगाएंगे जिसकी चिंगारी से प्रियंका गांधी जल जाएंगी, जिसकी तपिश से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि एक पेंटिंग को लेकर यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने ईडी के सामने बड़े बड़े खुलासे किए और बताया है कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा से कुछ लोगों ने एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया था। उस पेंटिंग के बदले में प्रियंका गांधी ने 2 करोड़ रुपए लिए थे, दबाव बनाया था, लालच दिया था, जिससे सवाल सुलग रहा है, क्या प्रियंका गांधी ने 2 करोड़ की रिश्वत ली? क्या पेंटिंग की आड़ में प्रियंका ने घूस का धंधा किया? क्या सोनिया गांधी भी इस रिश्वतखोरी में शामिल थीं? गांधी परिवार के खिलाफ ये सवाल इसलिए सुलगे हैं क्योंकि ईडी ने राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट के सामने चार्जशीट दायर की है, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं और बताया है कि 2 करोड़ की पेंटिंग उन्हें दबाव बनाकर थोपी गई। राणा कपूर ने ईडी को बताया है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रियंका गांधी से देश के मशहूर मरहूम पत्रकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया। राणा कपूर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मुरली देवड़ा ने उनसे कहा कि अगर वो प्रियंका से पेंटिंग नहीं खरीदते हैं तो न केवल उनका कांग्रेस के साथ संबंध सही होगा बल्कि पद्म पुरस्कार मिलने की संभावनाओं पर भी पानी फिर जाएगा। यानी कि एक मामूली पेंटिंग को बेचने के लिए कांग्रेसियों ने उन्हें लालच दिया, भड़काया गया, दबाव बनाया गया। कपूर का दावा है कि पेंटिंग की खरीद के लिए उनकी तरफ से दिए गए पैसों से ही सोनिया गांधी अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में इलाज हुआ था। चार्जशीट में इन दावों को बकायदा साफ साफ शब्दों में बयां किया गया है। संभव है कि ईडी कोर्ट में इस संबंध में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ मामले से जुड़े कुछ और कांग्रेसियों से पूछताछ की अनुमति मांगे और उसे अदालत की हरी झंडी भी मिल जाए। ऐसा हुआ तो कांग्रेस और विशेष तौर पर गांधी परिवार के लिए नीम पर करेला चढ़ने वाली कहावत सही साबित हो जाएगी। यानी कि एक दोष होने के साथ ही साथ दूसरा दोष भी होना। अब गांधी परिवार के काले चिट्ठे दुनिया के सामने आ चुके हैं। प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी, अब इन्हें कोई बचाने वाला नहीं बचेगा। हैरानी इस बात की भी है कि एक मामूली सी पेंटिंग जिसे सिर्फ बनाया प्रियंका गांधी ने है, तो उसके जरिए पैसे ऐंठने का प्लान कांग्रेसियों ने बनाया, यानी घूस लेने का नया तरीका निकाला, जिससे कोई शक भी ना हो, सामान के बदले पैसे आने का नाम हो जाए, सामने वाले शख्स को डरा धमका कर काम भी हो जाए। ऐसा ही प्रियंका गांधी ने किया। आप जरा सोचिए, कोई पेंटिंग भला 2 करोड़ रुपए की कैसे हो सकती है? ना उसमें हीरे जवाहरात लगे हैं, ना उसमें सोना चांदी गढ़े हैं, तो कैसे? अब प्रियंका मैडम जी पति तो फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं ही, आप भी राणा कपूर ने फर्जीवाड़ा सामने ला दिया है। आपके फंसने का दिन भी दूर नहीं है जब ईडी आपको कोर्ट तक घसीटेगी। अच्छे बनने की रणनीति बनाने से पहले ही कांग्रेस नई आफत में फंस गई है। यानी कि प्रशांत किशोर भी कांग्रेस के लिए शुभ साबित नहीं हो रहे हैं। कुछ दिन ही तो हुए जब प्रशांत किशोर अपने 600 पन्नों वाली रणनीति से कांग्रेस के कायाकल्प का खाका पेश कर रहे हैं कि गांधी परिवार पर आफत आने लगी। प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर के खिलाफ दायर चार्जशीट में सोनिया गांधी को लेकर जो दावा किया है वो बड़ी मुसीबत बन सकता है। इससे पहले ईडी इशारा कर चुकी है कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यंग इंडियन डील में अब उसकी जांच सीधे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ बढ़ेगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार समेत इसके कर्ता धर्ताओं के मन में यह सवाल तो जरूर सुलग रहा होगा कि क्या पीके भी कांग्रेस को बचा पाएगा या डुबो देगा, क्योंकि पहले एजएल यंग इंडियन और अब राणा कपूर के मामले में ईडी गांधी परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी में दिखने लगा है, जिससे हो सकता है कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हो जाए और उन्हें 2024 की चुनावी रणनीति सलाखों में ही बनानी पड़ जाए। क्योंकि अभी तक इस मामले में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही किसी ने कोई सफाई पेश की है, जिससे तो इशारा इसी ओर जा रहा है कि आपने पेंटिंग की आड़ में फर्जीवाड़ा किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राणा कपूर को पेंटिंग क्या बेची, चारों तरफ हंगामा मच गया है।
बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा है, भारत में होने वाली प्रत्येक वित्तीय गड़बड़ियों के तार गांधी परिवार से ही जुड़ते हैं। ये चाहे भगौड़े माल्या का मामला हो, जो सोनिया गांधी के टिकटों को अपग्रेड करवाते थे और मनमोहन सिंह तथा तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम तक पहुंचती थी। राहुल गांधी ने डिफॉल्टर नीरव मोदी की ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन किया था और राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा की पेंटिंग खरीदी है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक फनी पेंटिंग का चित्र लगाकर गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया है और लिखा है कि यही वो पेंटिंग है ना। इस पेंटिंग में एक महिला टेबल के नीचे पैसे और फाइल की लेन देन करती दिख रही है। सिर्फ पेंटिंग वाले जाल में प्रियंका गांधी ही नहीं, कुछ ऐसे ही आरोप ममता बनर्जी पर भी लगे थे। उन्होंने भी अपनी कई पेंटिंग करोड़ों रुपयों में बेची थी, जिसे पश्चिम बंगाल के चिट फंड घोटाले के आरोपियों ने खरीदा था। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जो हलफनामा दायर किया था, उसके मुताबिक साल 2011 और 12 में ममता की पेंटिंग लगभग 4 करोड़ रुपए में बिकी। वहीं साल 2012 और 13 में ममता बनर्जी की पेंटिंग लगभग 2.5 करोड़ में बेची गई। तो सोचिए कैसे ये लोग पेंटिंग की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। यहाँ 2 मामले हैं जिसमें भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल पेंटिंग खरीदने में किया गया। शारदा और रोज वैली चिट फंड और यस बैंक का घोटाला, दोनों में एक ही बात कॉमन है कि इसमें प्रभावशाली राजनेताओं को पेंटिंग बेची गई। इसकी एक खास वजह है, दरअसल पेंटिंग की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये विक्रेता और खरीदार के बीच का मामला होता है। अगर कोई पेंटिंग ग्राहक की पसंद के मुताबिक होती है तो वो उसके लिए मोटी रकम खर्च कर सकता है। आम लोगों के लिए भले ही इस तरह की पेंटिंग कितनी ही मामूली दिखाई दे, लेकिन कला के पारखियों के लिए वो अनमोल हो सकती है। बस इसी तर्क का फायदा उठाते हुए भ्रष्टाचार के पैसों से पेंटिंग खरीदी जाती है, जिससे कि रसूखदारों तक पैसे पहुंचाए जा सके और भ्रष्टाचार के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए उनकी मौन सहमति हासिल की जा सके। इस तरह के मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। यानी कि ममता तो थी ही, अब प्रियंका का भी पेंटिंग की आड़ में वसूली का खेल सामने आ गया है। लेकिन जांच एजेंसियों को अब इस वसूली का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो प्रियंका हो या सोनिया गांधी। आज के सुलगता सवाल में अब तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सुलगता सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।